रहा है मानो देखो उनकी लेकर जान को, भाग रहा है मानो देखो उनकी लेकर जान को, और वो नहीं करता उनका माना बहुत सस्ती लेकिन इतना भी क्या मोल दिया, माना बहुत सस्ती लेकिन इतना भी क्या मोल दिया, जो कुछ आया हाथ तुम्हारे सब कचरे में तौल दिया। क्या कहानी किसी एक स्थान की नहीं, क्या कहानी उस पीढ़ी की है जिसके हाथों में मोबाइल है लेकिन उसी के हाथों में भारत का भविष्य भी। आज प्रश्न यह नहीं है कि देश हमें क्या देगा, प्रश्न यह है कि देश को हम क्या देंगे। किसी चाशनी बुला के मन्ने भाभी को, सावरे से सूरज जो बने तड़पाए, ले ठुमक ठुमक मटके बिल्लोरी शर्माए। बुला के मन्ने भाभी को, सावरे से सूरज जो बने। अरे अरे ये क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, रील बनाते हैं इसकी। रील बनाते हैं। अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, रील बना लेते हैं इसकी। ये क्या एक्सीडेंट हो गया, रील बनाते हैं। क्या ये है मेरी युवा पीढ़ी जिसके सपने मोबाइल की एक स्क्रीन में सिमट गए हैं, जिसके आंखों से लक्ष्य ओझल हो गया है, जिसके हाथों में पुस्तकों के स्थान पर केवल एक स्क्रीन रह गई है। तकनीक हमारी शक्ति बन सकती है मेरे बच्चों, लेकिन जब यही शक्ति हमें अपने जीवन से दूर करने लगे तो ठहर कर सोचना होगा कि हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक हमारा। अरे भारत माता। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी मिट्टी ने तुम्हें पहचान दी, जिसकी हवा ने तुम्हें सांस दी, और अब जिसके भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन क्या सोया हुआ युवा विकसित भारत बना सकता है? नहीं, हमारा भारत देश कभी नहीं हारता। भारत देश तब हारता है जब उसका युवा हार मान लेता है। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन पहले हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होगा। कौन? भैया माइक क्यों नहीं चाहिए? अपनी वॉइस को लाउड करो। डूब रही मझधार में नैया कौन दिशा दिखलाएगा, कि डूब रही मझधार में नैया कौन दिशा दिखलाएगा। नशे में डूब रहा है युवा, भारत कौन बचाएगा। मातृभूमि की दे सौगंध, मैं तुझको आज पुकार रहा, मिटाई से जो दीमक बनकर देश को आज बिगाड़ रहा। जैसे ही माइक वैसे ही रहने तो कुछ नहीं करना यार मुझे पढ़ाई, माँ के सपने, जॉब की टेंशन, कंपटीशन नहीं होता मुझसे ये। क्यों परेशान है रे? नहीं हो रही भाई मेरे से पढ़ाई, नहीं करना मुझे कंपटीशन की तैयारी। तेरे से कंसंट्रेशन नहीं हो रहा? नहीं बन रहा भाई मेरे से कंसंट्रेशन। ये ट्राई कर, तेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये मेरे काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। क्यों परेशान हो? मेरे पास आओ, एक कश, एक घूंट और सारी टेंशन खत्म। अरे ये तो मंजीत का लड़का है। अरे मंजीत भाई, तुम्हारा लड़का दारू पी के पड़ा हुआ है। क्या बता रहे हो? अरे तुम्हारा लड़का दारू पी रहा है, दारू। क्यों रे? इसीलिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। ये नशे करता है तू, सुनती हो? क्या हुआ? देखो तुम्हारा लड़का कैसे नशे की हालत में आया है। ये तुम क्या कर रहे हो? यही तुमको सिखाया गया है। दारू पी के आया है ये। तुम यही सब करोगे, यही बेगैरती करोगे तुम। इसीलिए पढ़ाया लिखा है इसको। इसीलिए इनको पढ़ाया जा रहा है ताकि ये नशे करते फिरे।
बताओ तुम ये सब करोगे? यही तुमको सिखा रहे हैं हम, बताओ। कैसे नशे में करके आता है? मैं किताबें छीन लेता हूँ, मैं सपने जला देता हूँ, मैं माँ की उम्मीदें छीन लेता हूँ और मैं बाप के सपने तोड़ देता हूँ, मैं बच्चों का भविष्य जला देता हूँ। बस, तुम शक्ति नहीं कमजोरी हो, तुम दोस्त नहीं मौत का धोखा हो। तुम आज नहीं परिवार का कल छीनते हो। मुझे कौन रोकेगा? एक जागरूक युवा रोकेगा तुम्हें। हम रोकेंगे। यहाँ पूरा दबाए थे। ये है मेरी युवा, जो गिर कर फिर उठना जानती है, जो भटक कर फिर सही राह पर लौटना जानती है और जो स्वयं बदल कर फिर देश को बदलना जानती है। एक लड़ाई जीत ली हमने, मगर अभी सब बाकी है। कि एक लड़ाई जीत ली हमने, मगर अभी सब बाकी है। भारत का विकसित होना, उसकी समृद्धि बाकी है और युवाओं को सही दिशा में लाना मेरा कर्मकांड। मैं कौशल हूं, मैं नीति हूं, मैं हूं इस देश का गौरव महान। आखिरकार मुझे डिग्री मिल ही गई। है नहीं? हर जगह तो अनुभव मांगते हैं, तुम्हारे पास डिग्री है पर दिशा नहीं। तुम कुछ नहीं बदल सकते। एक युवा कर ही क्या लेगा? एक युवा, याद रहे, भगत सिंह भी एक युवा थे, स्वामी विवेकानंद भी एक युवा थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक युवा थे। इतिहास हमेशा युवाओं ने ही बदला है। हाँ हाँ, हम बदलेंगे इतिहास। हाँ हाँ, हम बदलेंगे इतिहास। चलिए भी अभी अरे अरे, तुम निराश क्यों हो? भाई, मेरे पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। अरे तुमको नौकरी क्यों करनी है? जब हमारी सरकार युवाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है। कौन सी योजना? मंत्री उद्यमी विकास योजना है, इसके तहत तुम अपना स्वयं का काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं अब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। हाँ हाँ, तुम नौकरी देने वाला बनोगे। अपना काम लेकर जाओ, सरकार तुम्हें 5 लाख रुपए धनराशि देती है। अरे वाह, ये क्या मस्त बात है। अरे आओ, तुमको मैं और बताता हूँ योजनाओं के बारे में। हाँ, चलो। जिस दिन हर विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, कौशल और नवाचार को जन्म देंगे और जिस दिन शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं अपितु राष्ट्र का निर्माण करना होगा, उसी दिन विकसित भारत का सच्चा सूर्योदय होगा। एक शिक्षित युवा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता, एक शिक्षित युवा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता अपितु वह राष्ट्र का निर्माण करता है। परंतु क्या राष्ट्र एक तब तक निर्मित हो सकता है जब तक उसकी बेटियां सुरक्षित और सम्मानित ना हो। माँ, मुझे भी कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। बेटा, इतनी पढ़ाई कर कर क्या करोगी तुम? बेटा, समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी मानो तो लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, ज्यादा पढ़ाने से उनकी मति मारी जाती है। लेकिन माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। बेटा, हम तुम्हें सोचकर बताएंगे कि क्या करना है। ऐसा करते हैं, इसका एडमिशन करवा ही देते हैं। जो मौका हम लोग को नहीं मिला वो हम अपनी बेटी को देते हैं। हाँ, आप ठीक कहते हैं। जो मौका मुझे नहीं मिला हम अपनी बेटी को जरूर देंगे। बाय पाप, बाय बेटा। हाय। कुछ सालों बाद क्या कहा बेटा? तुम्हारा आईएएस में सिलेक्शन हो गया है?
बाबाजी सुनते हैं, क्या हुआ? हमारी बिटिया आईएएस बन गई है। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जो मौका हमें नहीं मिला बेटी। आज वो हमारी बेटी ने कर दिखाया और हमारा नाम रोशन कर दिया। जिस देश में गांधी ने ज्ञान दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष हुआ, उस देश की बेटी को ये समाज कमजोर कहने की हिम्मत भी कैसे करता है? मैं बेटी हूँ इसलिए कमजोर नहीं, मैं बेटी हूँ इसलिए सजन हूँ, मैं बेटी हूँ इसलिए परिवर्तन हूँ। अवसर चाहिए, हमें समस्या नहीं सम्मान चाहिए, हमें सहानुभूति नहीं सम्मानता चाहिए। नारी से ही जन्म लिया और नारी पर ही अत्याचार, नारी से ही जन्म लिया और नारी पर ही अत्याचार। अपनी छोटी सोच को बदलो, आज की बेटी नहीं लाचार। शक्ति है पहचान इसे तू, कदम से कदम मिलाएगी, भारत की हर एक बेटी पूरे विश्व में परचम लहराएगी। जिस दिन मेरी हर बेटी अपने सपनों की उड़ान भरेगी, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। इस आधुनिक सी भाग दौड़ में कैसे होते जाते हैं पीछे हो गई है कि इस आधुनिक सी भाग दौड़ में कैसे होते जाते हैं, घर में बैठे एसी में पेड़ों को आंख दिखाते हैं। इस आधुनिक सी भाग दौड़ में कैसे होते जाते हैं, घर में बैठे एसी में पेड़ों को आंख दिखाते हैं। और जिसने दिया हमें जीवन, उसका क्या हमने मोल दिया, काट काट कर पेड़ों को रद्दी के भाव में तौल दिया। और अमृत जैसी मां गंगा का कैसा हाल बना डाला, सुंदरवन को काट काट पूरा शमशान बना डाला। और चांद पे जा पहुंचे हैं तो ये कैसी जीत हमारी है, कि चांद पे जा पहुंचे हैं तो ये कैसी जीत हमारी है। चारों तरफ है धुंध मची और कचरे की बीमारी है। माँ, पानी कहाँ है? नदी तो सूख गई, माँ जंगल भी नहीं बचे। अरे हमें तो विकास चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, पेड़ कटने हैं तो कटने दो। नहीं, विकास प्रकृति को हानि पहुंचाकर नहीं, प्रकृति के साथ होगा। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ, वही माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, अन्न दिया, जल दिया, श्वास दी, तुम्हारे कदमों को अपने गोद में जगह दी। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? धुआं, प्लास्टिक, कट्टे वन, सूखती नदियाँ, बढ़ता तापमान। क्या यही है तुम्हारे विकास की कीमत? आज हमने नशे को हराया, शिक्षा को अपनाया, बेटियों को सम्मान दिया और भारत को बचाने का संकल्प लिया। अभी तो एक प्रश्न अभी बाकी है, क्या कभी सोचा है भारत को देखने के कितने तरीके हो सकते हैं? कोई इसे गांव की हरियाली में देखता है, तो कोई इसे शहर की चमकती इमारतों में, कोई इसे कागज के पन्नों में देखता है, तो कोई इसे कारखानों की मशीनों में, कोई इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में देखता है, तो कोई इसे मजदूर के पसीनों में। आज इस मंच पर केवल पात्र नहीं आए हैं, आज इस मंच पर वो करोड़ों युवा आए हैं जिनके सपने भले ही भिन्न हों, परंतु सभी के युक्तियां एक हैं। मैं किसान का बेटा उस गांव से आया हूं जहां की सुबह सूरज नहीं जिम्मेदारियां उगती हैं, जहां के जमीन केवल अन्न नहीं उगाते, वे उम्मीदें उगाती हैं। मेरी परिस्थितियां भले ही कितनी कठिन हो, पर मेरे सपनों की ऊंचाई मेरी गरीबी से कहीं ऊंची है। मैं हूँ शहर की युवती। लोग समझते हैं शहर में रहने वालों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। आइए एक दिन मेरे साथ चलिए। सुबह प्रतियोगिता, दोपहर में परीक्षा और शाम में परिवार की उम्मीदें और रात में भविष्य की चिंता। यूं तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए नहीं कि मैं एक नौकरी कर सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी माँ की लाचारी के आंसू ना देख सकूं। मैं हूं एक दिव्यांग युवा। लोग मुझे देखकर कहते हैं बेचारा,
मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि मेरे पैरों की गति भले धीमी हो लेकिन मेरी मन की उड़ान उससे कई गुना अधिक है। याद रखिए, शरीर की सीमा मन की सीमा नहीं होती। मैं जंगलों की बेटी हूँ। लोग मुझे देखकर कहते हैं मैं पिछड़े समाज से हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जिसने इस धरती को अपनी माँ माना वो आखिर कैसे पिछड़ा हो सकता है? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी इस देश की प्रगति में अपना नाम लिखना चाहती हूँ। एक के पास संसाधन कम है और दूसरे के पास अवसर, तीसरे के सामने बेरोजगारी है और चौथे के सामने लाचारी, पांचवे के सामने नशे का जाल है और छठे के सामने दुनिया का जंजाल। क्या इसका अर्थ यह है इन सभी के सपने अलग हैं? हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सपने, हमारी मंजिल, हमारी आकांक्षाएं समान है। मुझे देखकर मत पूछिए कि मैं कौन हूं। मैं किसी एक गांव का नहीं, किसी एक शहर का नहीं। मैं इस देश के हर उस युवा की आवाज हूं जो अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं चाहता। मैं उस किसान का बेटा हूं जिसने अपने हाथों से मेरे भविष्य की इमारत खड़ी करी है। मैं उस माँ का बेटा हूं जिसने खुद सूखी रोटी खाकर मेरी थाली भरी है। लोग तो कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन मैंने ठान लिया है, मैं परिस्थितियों से समझौता नहीं करूंगी, मैं परिस्थितियों को बदलूंगी। क्योंकि युवा वो नहीं जो समय का इंतजार करे, युवा वो है जो समय की दिशा बदल दे। मेरे बच्चों, तुम्हारे सपनों में ही इस देश का भविष्य है। 2047 का विकसित भारत तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे कर्म की प्रतीक्षा कर रहा है। आओ मिलकर एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसका सपना हर भारतीय देखता है। भिन्न है परिस्थितियां, समान है आकांक्षाएं। जगेगा विकसित भारत हमारा संकल्प। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर कला। कला जब संदेश के साथ जुड़ती है तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, बेशक। अब हम एक और सशक्त नाट्य प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है निर्णय का प्रकाश।